हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सविता पर आपके लिए कक्षा 11 की संस्कृत का एक अध्याय लेकर आई हूँ जिसका नाम है चतुश्चोर। आइए देखिए इस अध्याय की हिंदी में व्याख्या करते हैं। पहला भाग मैंने इसका तुम्हारा पहली वीडियो में करा दिया था और आज मैं इसका दूसरा भाग लेकर आई हूँ। देखिए इस पाठ का नाम है चतुश्चोर और इसकी आज हम हिंदी में बड़ी सरल सी भाषा में और शॉर्ट में कम से कम शब्दों में व्याख्या करेंगे। यहाँ तक का मैंने ये तुम्हें करा दिया था और अब दूसरा भाग यहाँ से कराऊंगी। ततश्चोरस्य वचनै राजा कार्यानुरोधेन च सा वार्ता तई राज्ञे निवेदिता। फिर चोर के वचनों को राजा के कार्यों में महत्वपूर्ण जानकर उस बात को उन्होंने राजा के सामने कह दिया। राजा च स कौतुकम चोरम आहूय पृच्छत। राजा ने और च मीन्स और राजा ने फिर चुपचाप चोर को बुलाकर पूछा, रे चोर, अरे चोर, काम विद्या जानासी, तुम कौन सी विद्या जानते हो। चोरो एवदत देव, चोर ने कहा कि हे राजन, सर्षप प्रमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमो उपयन्ते मास मात्रेण एव च कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च। सरसों के दाने के जितने या सरसों के बीज के बराबर सोने के बीज बनाकर धरती में बोने से मात्र यानी कि केवल मासम यानी कि एक महीने में ही अंकुर और फूल आ जाते हैं। तानि पुष्पाणि सुवर्णान्य भवन्ति, और उन फूलों से ही सोना होता है, यानी कि वे फूल जो हैं सोने के ही होते हैं। रक्तिक मात्रेण बीजेन फल संख्याकानि भवन्ति, और एक रत्ती मात्र भर बीज से ही असंख्य गिनती में सोना उत्पन्न हो जाता है। तद देव प्रत्यक्षम पश्यतु, और फिर राजा तुम अपनी आँखों से ही देख लेना। राजा एवदत, राजा ने कहा, चोर सत्य में तत्, क्या यह सत्य है। चोर एवदत, चोर ने कहा, देवस्य पुरतः कस्य असत्य भाषणे शक्ति। हे राजन, तुम्हारे सामने किसकी असत्य बोलने की शक्ति है, यानी कि झूठ बोलने की किसमें शक्ति है। यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरे वचन झूठ हैं, तदा मासान्ते ममाप्यन्त्यो भविष्यति, तो फिर एक महीने में आप मुझे मार दोगे। राजा एवदत, राजा ने कहा, भद्र वप सुवर्णम, भाई सोना बो, यानी कि सोना बो दीजिए। ततश्चोरे सुवर्णम दाहित्वा सरसप मात्राणि बीजानि कृत्वा, फिर चोर ने सोने को गर्म करके सरसों के मात्रा में बीज बनाकर राजान्ते पुरक्रीड़ा सरसतीरे परम निगूढ़ स्थाने भूपरिष्करम कृत्वा अभासत। राजा ने राजा के अंतःपुर में सरोवर के किनारे किसी गुप्त स्थान पर भूमि को तैयार करके कहा, हे देव क्षेत्र बीजे संपन्ने, कि हे राजन, खेत और बीज तैयार है। वप्ता कश्चिद्यताम, किसी बोने वाले को दीजिए। राजा एवदत, राजा ने कहा, त्वमेव किम न वप्सि, तुम ही क्यों नहीं बो देते। चोरो एवदत, चोर ने कहा, महाराजम, यदि सुवर्ण वपने एव मम अधिकारो भवेत, तदा नया विद्या कथम अहम दुखी भवामि। हे महाराज, हे राजन, फिर चोर ने कहा कि हे राजन, यदि सोना बोने का ही मेरा अधिकार होता तो इस विद्या के रहते हुए मैं कैसे दुखी होता। किंतु चोरस्य स्वर्णम वपनो अधिकारो नास्ति, लेकिन चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। येन कदापि किमपि न चोरितुम सैववति,
जिसने कभी भी चोरी नहीं की हो वह बोए। देव एव किम न वपति, हे राजा आप ही क्यों नहीं बो देते। राजा एवदत, राजा ने कहा, मया चारणेभ्यो दातुम तात चारणानाम धनम चोरितम, मैंने भाटों को दान देने के लिए पिताश्री का धन चुराया था। चोरो एवदत, चोर ने कहा, तरही मंत्रीणो वपंतु, तो फिर मंत्री जी बोए। मंत्रीणो एवदत, मंत्री ने कहा, वयम राजोपजीवने कथम अस्ति न भवामहे, हम राजा के सेवक हैं, चोरी किए बिना कैसे रह सकते हैं। चोरो एवदत, चोर ने कहा, तरही धर्माधिकारी वप्तु, तो फिर धर्माधिकारी बोए यानी कि न्यायाधीश बोए। धर्माध्यक्षो एकथयत, फिर न्यायाधीश ने कहा, मया बाल्यदशायाम मातुर मोदकाश्चोरिता, मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे। चोरो एवदत, चोर ने कहा, यदि यूयम सर्वे अपि चोरा कथम अहम एको मारणीयो अस्मि, यदि तुम सारे के सारे चोर हो तो केवल मैं ही एक मारने योग्य क्यों हूँ। तच्चोर वचनम श्रुत्वा सभासदः सर्वे हसितवन्तः, फिर चोर के वचनों को सुनकर सभी सभासद हंस पड़े। राजा पी हास्य रस आपनित क्रोधो विहस्य खतत, फिर राजा ने भी हास्य रस को छोड़कर हास्य रस में होकर क्रोध को छोड़कर हंसते हुए कहा, रे चोर, अरे चोर, न मारणीयो असि, तुम मारने के योग्य नहीं हो। हे मंत्रीण, अरे मंत्रियों, कुबुद्धिरपि बुद्धिमानियम चोरो हास्यरस प्रवीणश्च, यह चोर दुर्बुद्धि होते हुए भी बुद्धिमान चोर है और हास्य रस में कुशल है, प्रवीण है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठतु, इसे मेरे पास ही रख लीजिए। प्रस्तावे माम हास्यितुम खेलितुम च, समय समय पर यह मुझे हंसाता रहेगा और मेरा मनोरंजन करता रहेगा। इत्युक्ता स चोरे राजा स्वसन्निधाने धृते, ऐसा कहकर वह चोर राजा के पास नियुक्त कर दिया गया। न चोराधम कश्चिद स च हासेन विद्याया, चोर से अधम यानी कि चोर से नीच कोई भी नहीं होता, लेकिन उसने अपनी हंसने की विद्या से मृत्युपाशम समुच्छिन्न राज्ञो वल्लभताम गतः, फिर भी उसने मृत्यु के पाशे को काटकर वह राजा का प्रिय हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।